हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम त्रिभुज पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हम त्रिभुज को पढ़ेंगे। यह वीडियो प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल तीनों के लिए फ़ायदेमंद है। इसको आराम से समझिए और जानिए। तो हम यहाँ पर त्रिभुज, जिसको त्रिकोण भी कहते हैं, त्रिभुज को त्रिकोण भी कहते हैं, त्रिभुज को त्रिकोण भी कहा जाता है, त्रिभुज को ट्रायंगल कहते हैं, त्रिभुज को अंग्रेजी में ट्रायंगल कहा जाता है। तो आइए जानते हैं त्रिभुज क्या है। तो हमने यहाँ लिख रखा है कि तीन रेखाखंडों से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, यानी ट्रायंगल कहते हैं। जब तीन रेखाखंड, यहाँ पर त्रिभुज बनाया हुआ है, देखिए, जब तीन रेखाखंड से घिर जाता है क्षेत्र, तो उस क्षेत्र को हम त्रिभुज के नाम से जानते हैं। त्रिभुज यानी ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? आराम से समझ में आया? त्रिभुज तीन रेखाखंडों से घिरे हुए क्षेत्र को कहेंगे। कोई दिक्कत? आराम से समझ में आ गया। चलिए अगला बात, त्रिभुज के लिए ना दो शर्त होना जरूरी है। त्रिभुज दो भुजाओं के योग, त्रिभुज के लिए किसी भी त्रिभुज का निर्माण जो है, किसी भी त्रिभुज का निर्माण दो भुजाओं के योग तीसरी भुजा से अधिक हो तभी हो सकता है, या दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम हो। ये दोनों चीज़ होना चाहिए त्रिभुज के निर्माण के लिए। अगर निर्माण त्रिभुज का तभी हो सकता है जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक हो, या दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम हो। आराम से समझ में आ गया? त्रिभुज का निर्माण कब संभव है? तो त्रिभुज का निर्माण के लिए आवश्यक क्या है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होनी चाहिए। त्रिभुज को सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज कहा जाता है। वैसे बता दें, बहुभुज का मतलब होता है एक से अधिक भुजाओं वाले को हम बहुभुज कहते हैं। तो बहुभुज यानी बहुत सारे भुजाओं वाले को बहुभुज। सबसे कम भुजा वाले बहुभुज कौन है? तो बाबू त्रिभुज है। आराम से याद रहेगा, सबसे कम भुजाओं वाले बहुभुज कौन है? तो त्रिभुज है, ट्रायंगल है। कोई दिक्कत? तो आप समझ गए, त्रिभुज को ट्रायंगल कहा जाता है, इसको त्रिकोण भी कहा जाता है। तीन रेखाखंडों से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का निर्माण कैसे संभव है और त्रिभुज सबसे कम भुजाओं वाले बहुभुज कौन है? तो त्रिभुज है। आइए त्रिभुज से जुड़ा हुआ कुछ और चीज को जानते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा होता है। त्रिभुज में तीन भुजा होता है, तीन शीर्ष होता है। शीर्ष का मतलब होता है माथा। शीर्ष का मतलब माथा। ये जो है त्रिभुज का ये वाला भाग भुजा कहलाता है। ये भुजा है, AC एक भुजा है, यह एक भुजा है, AB एक भुजा है और BC एक भुजा है। ये तीन भुजा है, ये तीनों मिलकर के त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। और इन तीनों भुजाओं के ऊपरी हिस्सा जो माथा है, ये आपको कहलाएगा शीर्ष। तो इसको हम शीर्ष कहते हैं। तो त्रिभुज में तीन भुजा, तीन शीर्ष और तीन कोण होते हैं। कोण अंता और बराहा दोनों हो सकते हैं। तो त्रिभुज में तीन गो भुजा, तीन शीर्ष और तीन कोण होते हैं। कोई दिक्कत? हम यहाँ जो त्रिभुज बनाए इसमें भुजा, शीर्ष और कोण को समझेंगे। जानिए कि ये क्या है। जैसे यहाँ पर हमने त्रिभुज बना रखा है 9, तो एक बना देते हैं। आराम से इसको समझिए, A, B और ये C। यहाँ पर AB एक भुजा है, यहाँ से यहाँ AB एक भुजा है। ठीक, यहाँ लिख देते हैं भुजाएं। तो AB एक भुजा हुआ। दूसरी भुजा क्या होगा? तो ये B से C, B और C, BC दूसरी भुजा है। और तीसरी भुजा कौन है? तीसरी भुजा कौन है? तो AC। ये AC जो है ये है तीसरी भुजा। कोई दिक्कत? भुजा आराम से समझ में आ गया। ये भुजा हैं, इसको हम भुजा कहते हैं। तो ये भुजा हुआ, भुजा को साइड कहते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर
3 शीर्ष। तो भाई शीर्ष कौन कौन है, तो ध्यान दे, शीर्ष ए है, हम अभी बताए थे कि ये वाला भाग माथा, शीर्ष को शीर्ष बोले तो माथा, तो ये वाला भाग जो है सिर को शीर्ष बोलते हैं, तो ये कहलाएगा शीर्ष। तो शीर्ष में आ गया आपका, शीर्ष हो गया कौन कौन सा, तो शीर्ष हो गया आपका ए, बी और सी। ये बी सी को हम शीर्ष कहेंगे। अब ये कोण को जानते हैं, तो कोण कौन सा है, तो कोण में देखिए कोण ए है, यहाँ पे कोण बन रहा है, यहाँ पे कोण बन रहा है, यहाँ पे कोण बोले तो कोना, कोना कहाँ बन रहा है, तो यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यानी एंगल। एंगल, कोण को एंगल कहा जाता है। तो कोण ए हो गया, कोण बी हो गया, कोण सी हो गया। ये एक कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण को इस तरह से सूचित किया जाता है, याद रखिएगा। तो कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये कोण है। तो याद रहेगा आपको, अगर हम यहाँ पर लिखे हुए हैं एक्स वाई और जेड, ये एक्स वाई और जेड कोण है। ए बी सी क्या है, तो शीर्ष है। ए बी, बी सी और बी सी ए, कौन सा बी सी, ए बी, बी सी और ए सी क्या है, तो भुजाएं हैं। तो भुजा समझ में आया, आराम से भुजा समझ में आया। तो भुजा बाबू, भुजा कौन है, तो ध्यान दीजिए, भुजा ए बी है, भुजा ए सी है, भुजा बी सी है, इसको हम भुजा कहते हैं। यहाँ पर लिख चुके हैं कोण, तो भाई कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है, तो ये कोण ए बी सी, इसको कोण कहते हैं। आराम से समझ में आ गया। कोण यानी कोना, और शीर्ष यानी कि सिर, माथा। तो क्या है बाबू, तो माथा ए है, बी है और ये सी है। कोई दिक्कत, आराम से समझ में आ गया। चलिए, तो त्रिभुज में अधिक से अधिक 3 लंब खींचा जा सकता है। लंब क्या होता है, जो उसके शीर्ष से दूसरे भुजा पर डाला जाता है। लंब यानी त्रिभुज जो होता है उसमें अधिक से अधिक 3 लंब खींचे जाते हैं। तो 3 शीर्ष होता है, शीर्ष से ही उसके सामने वाले भुजा को मिला देते हैं, एक रेखा खींच देते हैं, लंब कहलाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये 3 लंब जो है, ये है, एक ऐसे खींच सकते हैं, यहाँ से इस पर डालेंगे, यहाँ से इस पर डालेंगे। ध्यान दीजिए, यही भुजा, ये जो खींच रहे हैं, यही लंब कहलाता है, इसको हम लंब कहते हैं, यानी शीर्ष से खींचा हुआ। तो त्रिभुज में अधिक से अधिक 3 लंब, 3 ही लंब खींच सकते हैं, और तीनों लंब समद्विभाजक होते हैं, जो एक ही बिंदु पर मिलते हैं। समद्विभाजक भी होते हैं और तीनों लंब समद्विभाजक होते हैं, और तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो इस तरह से हम त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने लंब खींचते हैं, तो 3। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो 3। कोण कितने, 3। तो त्रिभुज में सब 3। आगे ध्यान दीजिए, तीनों कोणों का माप जो होता है अंतःकोण। अंतःकोण किसको कहते हैं, तो वह कोण जो त्रिभुज के अंदर बनता है, ये कोण अंतःकोण कहलाता है। समझ गए। तो त्रिभुज के अंदर जो कोण बनता है, तीनों कोणों का माप, त्रिभुज कोई भी हो उसका माप 180 डिग्री यानी 180 डिग्री होता है। याद रहेगा, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का माप कितना होता है, 180 डिग्री यानी 180 डिग्री। कोई दिक्कत, आराम से समझ। अंदर जो कोण बनता है उसका माप, अंदर के कोण को अंतःकोण कहते हैं। आगे ब्राहा कोण, ब्राहा कोण का माप 360 डिग्री। अंतःकोण यानी इनसाइड एंगल और ब्राहा कोण यानी कि आउटसाइड एंगल। तो आउटसाइड एंगल का मान होता है 360 डिग्री। तो याद रहेगा 360 डिग्री यानी 360 डिग्री का कोण बाहर की तरफ बनता है त्रिभुज के, इस तरह से। तो आपको ये कोण भी समझ में आ गया। अंतःकोण कितना डिग्री का होता है, तो 180 डिग्री का। त्रिभुज का अंतःकोण 180 डिग्री का। ब्राहा कोण तो 360 डिग्री का। त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने लंब खींचे जा सकते हैं, तो 3 लंब खींचे जा सकते हैं। तो इस तरह से त्रिभुज का अब देखते हैं प्रकार, भाग। तो आइए जानते हैं त्रिभुज के प्रकार के। तो त्रिभुज को ना 2 आधार पर बांटा जाता है, 2 आधार पर बांटा जाता है। त्रिभुज को
दो आधारों पर बांटा जाता है। पहला आधार जो है, याद रहेगा, त्रिभुज को दो आधारों पर बांटा जाता है। पहला आधार जो है वह है भुजाओं के आधार पर, और दूसरा जो है वह है कोण के आधार पर, साइड के आधार पर, एंगल के आधार पर। याद रहेगा, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर त्रिभुज को दो आधारों पर बांटा जाता है। तो भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर। तो जानते हैं भुजाओं के आधार पर, तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज जो है वह तीन प्रकार का है, तीन प्रकार का। और कोण के आधार पर भी त्रिभुज जो है वह है तीन प्रकार का। कोई दिक्कत? तो कोण के आधार पर भी तीन प्रकार का, भुजाओं के आधार पर भी तीन प्रकार का। आराम से समझ में आया? त्रिभुज को दो आधार पर बांटा जाता है, पहला भुजाओं के आधार पर, दूसरा कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का, भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार का, और कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार का। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का पहला प्रकार है वह है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, तो सम का अर्थ होता है समान, बराबर, बराबर। सम का अर्थ होता है समान यानी कि बराबर, बराबर। और बाहु का मतलब होता है भुजा, बाह, भुजा, जिसको बाह कहते हैं, भुजा। यानी जिस त्रिभुज के समान भुजा हो, समान भुजा हो, जिस त्रिभुज के सभी भुजाओं का माप समान हो, समान हो, वह यानी कि बराबर हो, समान कहे तो बराबर, बराबर हो, तो वैसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। याद रहेगा, वैसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं की माप बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजा बराबर है, तो इस तरह से ये बराबर है तीनों भुजा, तो ये कहलाएगी समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, फिर से ध्यान दीजिए, समबाहु, सम का अर्थ होता है बराबर, बराबर यानी समान, ये बाहु का अर्थ होता है भुजा, तो याद रहेगा भुजा यानी साइड। तो जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं, तीनों साइड इक्वल हो यानी बराबर हो, तो वैसे त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाएंगे। कोई दिक्कत? वैसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं का माप बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाएगी। चलिए समझ में आ गया होगा। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। सम का मतलब अभी बता दिए, क्या क्या होता है सम का मतलब? हाँ, बराबर। सम का मतलब होता है बराबर, ठीक है। सम का मतलब बराबर, और द्वि का मतलब दो, अब बाहु का मतलब क्या? तो भुजा। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की माप जो होगी वह समान यानी कि बराबर होगा, और तीसरी भुजा अलग होगा उसका माप, तब जाके समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। यानी वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो लेकिन तीसरी भुजाएं बराबर न हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। याद रहेगा, समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। विषम बाहु, विषम का अर्थ होता है अलग अलग, भिन्न भिन्न, विषम का मतलब अलग अलग। तो विषम बाहु, बाहु का अर्थ भुजा ही होता है। तो विषम बाहु त्रिभुज जिसकी कोई भुजा बराबर न हो, समान न हो, जिस त्रिभुज की कोई भुजा का माप बराबर न हो, कहलाएगी विषम बाहु त्रिभुज। कोई दिक्कत? तो विषम बाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की कोई भुजाओं की माप बराबर न हो, विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगी। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज, इसकी कोई भुजा का माप बराबर नहीं है, तो ये है विषम बाहु त्रिभुज। कोई दिक्कत? तो आराम से समझ गए। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार की, एक पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु, और तीसरा विषमबाहु। समबाहु जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप बराबर हो वह समबाहु, जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो वह समद्विबाहु, और जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं सब बराबर न हो, कोई भुजा बराबर न हो, तो वो हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का, कौन कौन? तो न्यून कोण त्रिभुज एक होता है, न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा सम कोण त्रिभुज, और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। सम कोण का मतलब आप लोग कोण में पढ़ चुके होंगे, न्यून कोण और अधिक कोण भी कोण के एंगल जब पढ़ाए थे उसमें बताए थे हम, अगर नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिएगा। तो आइए यहाँ पर हम बताते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज किसको कहते हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज, वैसे
न्यून कोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों की माप 90 डिग्री से कम हो। 90 डिग्री से कम हो तो न्यून कोण कहलाता है। तो जिस त्रिभुज में जिस त्रिभुज के तीनों कोणों की माप 90 डिग्री से कम होगा तो वैसे त्रिभुज को हम कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। तो याद रहेगा, न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी तीनों कोणों का माप 90 डिग्री से कम हो तो वैसे त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो जिस त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 90 डिग्री से कम हो वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाती है। तो याद रहेगा, न्यून कोण त्रिभुज जिस त्रिभुज के तीनों कोणों की माप 90 डिग्री से कम हो, ये सब कोण 90 डिग्री से कम हो तब वह कहलाएगी क्या, न्यून कोण त्रिभुज। समझ गए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए तीनों को। 90 से कम मान लीजिए 70, जो भी हो 70, इधर मान लीजिए कि 60 है, इधर 50 है, तो इस तरह से हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज जो 90 डिग्री से कम है। वह समकोण त्रिभुज, समकोण का मतलब होता है जिसका एंगल 90 डिग्री का हो, यानी 90 डिग्री का हो, तो समकोण त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो अर्थात इस तरह से हो तो वह त्रिभुज कहलाएगी समकोण त्रिभुज। एक कोण समकोण हो, एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण यानी कि 90 डिग्री का हो। तो समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज के एक कोण समकोण हो क्या कहलाएगी, समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज के एक कोण समकोण हो क्या कहलाएगी, समकोण यानी कि 90 डिग्री का हो वह कहलाएगी समकोण त्रिभुज। कोई दिक्कत? चलिए आगे। त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, तो अधिक कोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो तो ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। मान लीजिए इस तरह का त्रिभुज है, तो ये इसका एक कोण जो है वह 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। 90 डिग्री से अधिक चाहे जितना हो, 91 हो, 92 हो, 93 हो या 100 जितना हो, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये अधिक कोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो वह अधिक कोण, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो समकोण, और जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण त्रिभुज कहलाती है। कोई दिक्कत? आराम से समझ में आया होगा कि कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का, न्यून कोण त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का माप 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसके एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसके एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो अधिक कोण त्रिभुज। आराम से समझ में आ गया? तो ये त्रिभुज के प्रकार हैं। तो त्रिभुज के प्रकार जो है वह 2 आधार पर किया जाता है, भुजा और कोण के आधार पर। चलिए समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं और कुछ। तो समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का, समकोण त्रिभुज कहलाता है। चलिए आइए, समकोण त्रिभुज के भुजा के नाम को जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जिस पर त्रिभुज खड़ा होता है उसको आधार कहते हैं। जिस पर त्रिभुज खड़ा होता है वह आधार कहलाता है। तो यहाँ पर त्रिभुज AB, ये जो है त्रिभुज ABC वह AB भुजा पर खड़ा है, तो AB भुजा त्रिभुज का आधार कहलाएगा। कोई दिक्कत? AB भुजा को त्रिभुज का आधार कहेंगे। उसके बाद समकोण के ठीक सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। कर्ण याद रहेगा, समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ठीक, तो ये कर्ण कहलाती है। तो यहाँ पर BC कर्ण है। हाँ, BC को कर्ण कहते हैं।
समकोण बनाने वाली दूसरी भुजा को हम, समकोण बना रहा है ए बी और ए सी, तो दूसरी भुजा लंब कहलाती है। एक तो आधार है, दूसरा क्या है, लंब। लंब को हम ऊंचाई भी कहते हैं। तो इस तरह से समकोण त्रिभुज में ये भुजा का नाम याद रहेगा आपको। तो ये आधार है, इसको कर्ण कहेंगे और इसको लंब कहेंगे। चलिए इससे जुड़ा हुआ कुछ सूत्र को जानते हैं, फार्मूला को। तो ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज में कभी भी अगर आधार निकालना हो या कर्ण निकालना हो या लंब निकालना हो तो इसके लिए कुछ सूत्र लागू करना पड़ता है। उस सूत्र के अनुसार हम निकाल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि अगर त्रिभुज में आधार और लंब दे दे और कर्ण निकालने को कहा जाए तो हम इसके लिए करेंगे क्या, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। याद रहेगा, कर्ण बराबर रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर आधार मालूम करना हो तो इसके लिए हम रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार दिए हुए, आधार निकालना है तो लंब और कर्ण दिए हुए रहेगा तो लंब स्क्वायर। याद रहेगा। उसके बाद अगर हमको लंब को निकालना हो तो लंब को निकालने के लिए होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। याद रहेगा। ये रहा भुजा को निकालने के लिए, समकोण त्रिभुज में भुजा निकालने के लिए। अगर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू लंब इंटू आधार, यानी 1/2 गुने लंब गुने आधार। ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। याद रहेगा। तो ये समकोण त्रिभुज से जुड़ा हुआ कुछ सवाल को हल करने के लिए आपके पास, तो ये याद रहेगा। कर्ण बराबर रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने लंब गुने आधार। समझ में आया होगा। अरे चलिए जानते हैं समकोण त्रिभुज में भुजा को और क्षेत्रफल को कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर भुजा, यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज हमने बना रखा है जिसका एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का हो। अब समकोण त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज जिस भुजा पर खड़ा होता है उसको हम कहते हैं आधार। जिस भुजा पर खड़ा रहेगा उसको आधार। यहाँ पे ये पूरा त्रिभुज जो है ए बी पर खड़ा है, ए बी भुजा पर खड़ा है तो ए बी आधार कहलाएगा। ठीक है। समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, ए बी को आधार कहते हैं। जिस पर त्रिभुज खड़ा रहते हैं उसको आधार कहा जाता है। जिस भुजा पर त्रिभुज खड़ा रहे वह आधार है। तो ये ए बी आधार है, आधार जिस पर खड़ा हो सके। समकोण के ठीक सामने वाले भुजा को हम कहते हैं कर्ण। समकोण के सामने वाले भुजा को कहते हैं कर्ण। याद रहेगा। समकोण के सामने वाले भुजा कर्ण कहलाती है, जिस पर त्रिभुज खड़ा होती है वह आधार कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए ए बी पर खड़ा है तो ए बी को आधार, बी सी को कर्ण। समकोण के ठीक सामने वाली भुजा कौन है, कर्ण। तो समकोण के सामने वाली भुजा है ए बी सी, तो बी सी क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। समकोण बनाने वाली दूसरी भुजा को हम कहते हैं लंब। एक भुजा आधार और दूसरी भुजा को हम कहते हैं लंब।
तो समकोण बना रहा है, देखिए ये भुजा और ये भुजा, तो ये भुजा आधार कहलाएगी और दूसरी भुजा क्या कहलाएगी, लंब। लंब या ऊंचाई, इसको AC से यहाँ पर AC है, AC लंब या ऊंचाई है। आगे ध्यान दीजिए, कर्ण, अगर कर्ण निकालना हो, किसी त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करना हो, कर्ण मालूम करना हो, तो त्रिभुज में लंब और आधार का मान दिया हुआ होता है, तो उस लंब और आधार से हम कर्ण को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, कर्ण निकालने के लिए कर्ण बराबर होता है रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर करके जोड़ करके रूट निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कर्ण कितना है। तो कर्ण बराबर होता है आधार स्क्वायर रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। दूसरा, आधार अगर निकालना हो तो ये और कर्ण और लंब का मान दिए हुए रहता है, तो यहाँ पर आधार निकालना हो तो आधार बराबर होता है कर्ण रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी घटा देंगे कर्ण का स्क्वायर से लंब का स्क्वायर तो आधार आ जाएगा। लंब निकालना हो तो लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी अगर लंब निकालना हो तो कर्ण के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर को, कर्ण के स्क्वायर से आधार का स्क्वायर को घटा देंगे तो, और घटा करके रूट निकाल देंगे तो हमको मिल जाएगा लंब का मान। तो लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, सब रूट के अंदर रहेगा। कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है कि समकोण त्रिभुज का, यहाँ पे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो 1/2 गुने लंब गुने आधार होता है, यानी 1/2 गुने लंब और गुना आधार। तो इस तरह से कोई भी भुजा को निकालना हो तो समकोण त्रिभुज में, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरे त्रिभुज का पता करते हैं। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, इसमें ABC कोई त्रिभुज है जिसका BC भुजा A है, AC भुजा B है और AB भुजा का लंबाई C है, यानी ABC है। तो इस तरह से अगर इस त्रिभुज में क्षेत्रफल का पता करना हो तो हमको सबसे पहले इसमें अर्ध परिमाप को जानना पड़ता है। अर्ध परिमाप, तो याद रखिए, पहले हम जानेंगे परिमाप, फिर अर्ध परिमाप, फिर जानेंगे क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिए, परिमाप यानी पूरा माप होना चाहिए, त्रिभुज का पूरा माप, तीनों भुजाओं के जोड़ को पूरा माप कहते हैं। यानी त्रिभुज के इस तरह का त्रिभुज है, उसमें परिमाप निकालना हो तो त्रिभुज का परिमाप A प्लस B प्लस C, यानी A भुजा की लंबाई है, B और ये C, इन तीनों को जोड़ते हैं तो परिमाप प्राप्त हो जाता है। तो त्रिभुज का परिमाप यानी पूरा माप A प्लस B प्लस C, यानी तीनों भुजाओं का योग है। दूसरा अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब होता है आधा परिमाप। आधा परिमाप तो पूरा परिमाप को 2 से भाग दे करके हम आधा परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। इसको हम आधा परिमाप यानी S से भी सूचित करते हैं, इसको S से भी सूचित किया जाता है। तो याद रहेगा इस तरह। तो परिमाप A प्लस B प्लस C, अर्ध परिमाप A प्लस B प्लस C बटा 2। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर S इंटू S माइनस A बोले तो A भुजा की लंबाई घट जाएगा S से, यानी कि अर्ध परिमाप से। दूसरा S माइनस B, S माइनस C, इस तरह से। तो क्षेत्रफल निकालना हो तो इस तरह से निकालते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज और ये त्रिभुज से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से आपने यहाँ पर समझ लिया कि समकोण त्रिभुज का भुजा कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अन्य त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। तो ये आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अच्छा से समझ में आ गया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।